हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग आज कुछ आपके लेसन फर्स्ट जो कंप्लीट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग ट्राई करते हैं। क्लियर? देखना आप लोग कितने क्वेश्चंस का रेस्पॉन्स दे सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के जो है व्हाट इज लिविंग से है। ये अपन लोगों ने कंसेप्ट क्लियर की थी ना, तो उससे है। देखें अपन लोग क्वेश्चंस क्या है बेटा कि अमोंग द फॉलोइंग विच कैन बी ए कॉमन फ्यूचर, अमोंग द फॉलोइंग विच कैन बी ए कॉमन फ्यूचर एक्सिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। Among the following which can be common future exhibited by both लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा कौन सा फ्यूचर है ना, हिंदी वाले भी आप लोग इसको ट्रायल करना कि ऐसा कौन सा फ्यूचर है जो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग के अंदर भी होता है, उसको दोनों ही रिप्रेजेंट करते हो, दर्शाते हो, प्रदर्शित करते हो। तो ऐसा कौन सा है? देखो बेटा अपन लोग पढ़ के आए थे ना, 5 कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर डिस्कस करके आए थे। फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड अपन लोगों ने रिप्रोडक्शन, सेकंड मेटाबॉलिज्म, थर्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉन्शियसनेस भी अपन लोगों ने बात की थी। लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए? देखो टिक करो आप लोग, खुद जल्दी से ट्रायल करो फास्टली। क्या आना चाहिए रेस्पॉन्स? देखो जिसने ए को टिक मार्क किया है वो करेक्ट है, बाकी का यदि किसी ने कोई किया तो रॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर? क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ग्रोथ जो करेक्टर है ये लिविंग बीइंग का फ्यूचर तो है, लेकिन इट इज आल्सो रिप्रेजेंट नॉन लिविंग थिंग्स। एनसीईआरटी की लाइन से रीड मारा था ना, तब ये क्वेश्चंस का पैटर्न आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। अमोंग द फॉलोइंग इंक्रीज, among the following increase in body mass can be taken as criterion for growth। कि among the following increase the body mass, इनमें कौन सा ऐसा है जो बॉडी मास में, बॉडी का जो मास है बेटा, मास का मतलब आयतन, वेट की बात हम लोग बात करते हैं, कैन बी टेकन एज क्रिटिकल फॉर ग्रोथ के लिए करता है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बोथ ए एंड बी। तो देखा था ना आप लोगों ने, ग्रोथ की बात चल रही है ना, और ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग का फ्यूचर है ना। तो बेटा देखो सी आना चाहिए ना, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, देख लेना बच्चों ना। क्वेश्चंस को हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करो। मैं भी आप लोगों को इसको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो आप लोग क्वेश्चन की ओर चलो। हाउ मेनी इन नंबर की बात कर रहा, हाउ मेनी इन नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कितने नंबर में जो करेक्टर है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। हम लोगों ने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग मेंशन की थी ना, ग्रोथ और आपके रिप्रोडक्शन कैसी है, नॉन डिफाइनिंग बाकी की हम लोगों ने देखी थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देखते हैं कौन कौन सी मेंशन की है। देखो बेटा, ग्रोथ इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया बेटा, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना, तो ये 2 तो नॉन डिफाइनिंग हो गई। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नंबरिंग दे दो फर्स्ट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नंबर दे दूं 3। कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नंबर दे दूं 3। तो देखो नंबर की बात कर रहा है कि 2, 3, 4, 5, तो कौन सा आ जाना चाहिए ना, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ट्रायल करना है आप लोगों को। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्लियर करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस, द अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, प्रोकैरियोट्स ओनली, यूकैरियोट्स ओनली, ह्यूमन बीइंग ओनली। तो भाई लिविंग, हम लोगों ने कॉन्शियसनेस की बेटा बात की थी, तो कॉन्शियसनेस जो है
और कौन सी बात कर रहा है? सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। यदि सिंपल की बात करता तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते थे, लेकिन इसको रीड करना है आपको। इस वर्ड को आपको रीड करना है। सेल्फ मेंशन कर दिया, सेल्फ मेंशन करते ही ह्यूमन बीइंग आएगा। यदि सिंपल कॉन्शियसनेस देता तो फिर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टिक आउट कर सकते थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन चलें। अब देखो, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर, एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन आया है ग्रोथ जो आपके था। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन विड्थ, रॉन्ग, रॉन्ग, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, राइट। बोथ ए एंड बी, तो ये रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो गया ना। क्लियर? देखो क्वेश्चन राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल करते हैं, होता है नहीं होता अपन लोगों से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली, एक दूसरे से बहुत एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, घटनाएं हैं, बहुत संबंधित है। लोअर प्लांट्स में, लोअर एनिमल में, हायर एनिमल एंड हायर प्लांट्स में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इवेंट्स है, क्योंकि ग्रोथ में भी नंबर के अंदर इंक्रीजमेंट होता है और रिप्रोडक्शन में भी उस जैसी प्रोजेनी डेवलप होती है, करते हैं ना अपने जैसे प्रोजेनी। तो दोनों में क्या होता है, आप लोगों के नंबर में ग्रोथ होती है, और नंबर में ये ग्रोथ है आपके हायर एनिमल और हायर प्लांट्स के अंदर होगी। क्लियर? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी तो ग्रो करते हैं ना। If we taken increase in body mass, increase in body mass as a criterion for growth in mountain wilderness and sand mount growth is formed, तो ये कहाँ होगी बेटा? आउटसाइड होती है, इनसाइड होती है, बोथ होती है, नन ऑफ दीज। तो देखते हैं ना, सरफेस पर जो होगी तो सरफेस पे डिपोजिशन हो जाता था ना। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ क्लियर की थी ना मैंने, याद करो लेक्चर्स को, उसमें हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ को कंप्लीट किया था। तो उसमें देखा था अपन लोगों ने कैसी थी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती थी तो ये थी आपकी आउटसाइड, इंट्रिंसिक होती तो इनसाइड बोल देते थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो क्वेश्चंस क्या है आप लोगों के? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू। क्वेश्चन क्या है? The most important feature of all living system is to utilize oxygen to generate energy, replicate the genetic information, produce gametes, utilize solar energy for metabolic activities. The most important feature of all living system is to, क्या है बेटा? Utilize oxygen to generate energy, replicate the genetic information, produce gamete, utilize solar energy for metabolic activities। तो आप लोगों के 8 के नंबर पे देखो, आप लोग क्या आएगा? तो यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्लियर? नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म, होमियोस्टेसिस, इरेटिबिलिटी और कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म उपापचयन हम लोगों ने बोला था बेटा, है ना। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस डज नॉट ऑपरेट विद इन द लाइफ स्पान ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म? बर्थ एंड न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन, और उसके बाद बेटा आप लोगों के हैं डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस डू नॉट ऑपरेट विद इन द लाइफ स्पान, है ना? तो देखो विड्थ और न्यूट्रिशन ये आपके आएगी। क्लियर? ग्रोथ एंड मैचुरेशन आएगी, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन आती हैं। डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन की बात हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आती। क्लियर? तो ये आपके टिक करना है। तो इस तरह से बेटा अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चनों के रेस्पॉन्स आप लोगों के पास आए हैं। देखना आप लोगों ने, हम लोगों ने 1 to 10 क्वेश्चन आज की इस क्लास के अंदर सॉल्व किए हैं। तो कितने क्वेश्चन आप लोगों के राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं वो आप लोग अपना एवल्यूएशन करें, कहाँ गलती की है। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के हम लोग आगे के क्वेश्चंस फिर ट्रायल करेंगे। क्लियर? थैंक यू, गुड बाय।